बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक हिंदू मरता नहीं कि दूसरे के बर्बर कत्ल की खबर आ जाती है। नए साल पर भी एक और हिंदू को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। मामला शरीयतपुर के तिलोई का है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक दुकानदार खोकन दास पर धारदार हथियार से पहले तो हमला किया, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खोकन दास ने किसी तरह कट्टरपंथियों से खुद को छुड़ाकर तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। खोकन दास को गंभीर हालत में शरीयतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि खोकन दास की हालत नाजुक है। पीड़ित की पहचान 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। वो शरीयतपुर जिले के दामोगा इलाके में केऊर भांगा बाजार के पास अपनी दुकान चलाते हैं। मेरा बेटा घर लौटते समय हमले का शिकार हो गया। अपनी दुकान बंद करते समय उसे चाकू मारा गया, फिर उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उसने तालाब के पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का 15 दिन में यह चौथा मामला है जब कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पहले पीट कर हत्या की, उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। वहीं 24 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी। वहीं 29 दिसंबर को मेमन सिंह जिले में कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमाते इस्लामी और आईएसआई हिंदुओं को टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हत्याओं को अंजाम देने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस हिंदुओं की हत्याओं की घटनाओं को छुपाने के काम में लगी है। हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को हादसा और निजी झगड़ा बताकर टाला जा रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेश में जिस तरह चुन चुन कर मारा जा रहा है, अब उसे लेकर भारत में आवाज बुलंद होती जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी सिर्फ वो चंद्रदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में अचानक तेजी आई। जुलाई 2024 के बाद हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश में 2024 में अंतरिम सरकार के आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। साल 2025 में अब तक बांग्लादेश में हुई हिंसा में 184 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जून से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ 71 इस निंदा के जुड़े मामले दर्ज किए गए। मेमन सिंह जिले में जहां कभी हिंदुओं की आबादी 78% थी, अब घटकर मात्र 9% रह गई है। अकेली यूनिट सरकार में 300 से अधिक हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर, और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई हैं। 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, या उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है।
इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को छात्र आंदोलन के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उसके बाद से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, अराजकता का माहौल। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। बांग्लादेश के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे, लेकिन अंतरिम सरकार में दोनों देशों में संबंधों में भारी गिरावट आई। बीते दिनों बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी तो वहां हिंसा भड़की, जिसमें भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। लेकिन भारत को चुनाव के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, I mean, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow.